इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर पद्धति क्या है? जो नाड़ियों में वायु विकार होने लगता है, ब्लॉक हो जाते हैं, वो खोलने की पद्धति है। हमारे शरीर में 700 पॉइंट हैं जिन्हें खोला जा सकता है। और आप लोग वैसे भी प्रैक्टिकल करके देखो। कोई गया हो डॉक्टर के यहाँ, बोले डॉक्टर साहब सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, और डॉक्टर कहते सिर दर्द तो कुछ नहीं, तुम्हें तो कैंसर हो गया। अब बताओ सिर दर्द रहेगा क्या? 1 सेकंड में सिर दर्द कहाँ गया पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो तुम्हारी चेतना थी वो सिर दर्द पे अटकी हुई थी। जैसे ही सूचना मिली कि सिर दर्द तो कुछ नहीं है, बड़ी बीमारी है, अब वो सारी चेतना, सारी शक्ति जाकर वहाँ लग जाएगी। तो आज तक हमें जो टेंशन है, विकार है, घर के झगड़े हैं, वो सब क्या है? अभी हमने बेकार की शक्तियों पर। हाथ आपका है, आप चाहो तो ऐसे उठा दो तो आशीर्वाद, उंगली उठा दो तो हिदायत, और मिला दो तो शाबाशी। उंगली आपकी है, हाथ आपके हैं, आप सीधी करो तो हिदायत, दंड, अपराध, इल्जाम, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, और तारीफ कर दो तो दोस्ती हो जाती। तो इसी प्रकार से ऊर्जा हमें कहीं से भगवान थोड़ी देंगे। आप लोग कहते भगवान जब चाहेगा, भगवान कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान अभी भी राग देश तो नष्ट हो गए, वो क्या चाहेंगे? लेकिन उन जैसी विशुद्ध व्यक्तित्व का चिंतन हमें असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा देता है। हमने कहा 6 महीना पहले मौत के हमारे शरीर पर मौत का निशान आने लगते हैं, मौत की पूरी आकृति, पूरी व्यवस्था बन जाती है। हम चाहें हमें 6 महीना पहले पता चल जाए कि हमें मरना है, तो बहुत अच्छे विचार करके स्वर्ग जा सकते हैं। आयु नहीं बदल सकती है, लेकिन उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है। यदि हमने मान लीजिए तिर्यंच आयु बांधी है, जानवर की आयु बांधी, तुम इतना परिणाम सुधार सकते हैं कि जाएंगे जानवर में ही। लेकिन एक जानवर वो होता है, एक कुत्ता वो होता है जिसको खाज है, खुजली है, हड्डियां निकल रही, खून निकल रहा है, हाथ पैर टूट गए, लोग मक्खी भिनक रही, लोग गांव में गली में घुसने नहीं देते। और दूसरा कुत्ता वो है जिसके लिए 3-3 नौकर लगे। समझ गए? इतनी सुविधा तो हो सकती है। एक मनुष्य भोग है जो भिखारी है, लाचार है, रोगी है, अपाहिज है, सब तरह से परेशान है। घर में पत्नी झगड़ालू है, बच्चे हैवी हैं, घर में आय का साधन नहीं है। आय का साधन है तो नौकर तो पूड़ी पकौड़ी खा रहे हैं, क्योंकि मेहमानों के लिए जो बनता है वो सब क्या खाते हैं? नौकरी तो बचता है तो खाते हैं। और अपने यहाँ कितनी गलत परंपरा, हर त्योहार पर उसके यहाँ से मिठाई नहीं आई, तू खा तो पता नहीं क्या करेगा मिठाई का। बोले उसके घर से कुछ नहीं आया, सोना रे क्या करोगे, जितना है उतना ही तो जान बचा लो, उसके पीछे तो तुम्हारी जान जाने को तैयार है। चैन बड़ी बेचैन करती है। अमीरों की बस्ती में जाती तो भी दिल धड़कता है कि निकालो बाहर, असली हूँ। और बदमाशों की बस्ती में जाती तो भी दिल धड़कता है, कहते अंदर कर लो नहीं तो तुम ही चले जाओगे। तो क्या करोगे चैन का? लेकिन आपको बताया सब कुछ इतना खराब है, लेकिन पुण्य मनुष्य गति पाई। और यदि मनुष्य आयु बांध ली हमने तो आना तो पड़ेगा मनुष्य में, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया तो हम उन मनुष्यों में पैदा हो जाएंगे, भोग भूमि में, ना जहाँ जन्म का दुख है, ना कमाने का दुख है, ना रोग है, ना शोक है, ना व्याधि है, ना किसी के मरण का दुख है, कुछ नहीं है। और पल्लियों की आयु है।
आप कहोगे पल्ल क्या होता है? उसे किसी माप से नहीं मापा जा सकता है। उसे तो 2000 बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और वो 100 बाल, बहुत बड़ी लंबी घटना है। सीधी बात, हम अरबों का अरबों से गुणा करें, उससे बड़ी आयु है। कितने सुख शांति से, और मरते टाइम भी कोई तकलीफ नहीं है। घर नहीं बनाना, व्यापार नहीं करना, सब कुछ कल्प वृक्षों से मिलता है। और जब मरो तो पति को छींक आती है, पत्नी को जमाई आती है, और इतने में मौत हो जाती है। बताओ, वहाँ का मनुष्य बनना ठीक है? और वहाँ का मनुष्य भी बनकर सुविधा कितनी है। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो तुम भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कों में पैदा होगे। यदि तुम्हें सम्यक दर्शन है तो तुम स्वधर्म और एहसान स्वर्ग में पैदा होगे। बताओ, एक बार दान की देने से, एक बार यदि नहीं हो तो दान देने की भावना बनाने से भोग भूमि का बंद हो जाता है। और आपने पूजा में पढ़ा था कि ये 20,000 कोड़ा कोड़ी का कल्प काल होता है। उसमें भी हम कौन से काल में जी रहे हैं? पंचम काल में। और पंचम काल में भी ये कौन सा काल है? अब सर्पणी काल। यानी सर्पणी को चलना चाहिए मुंह के बल, चल रही है पूंछ के बल, सब कुछ घट रहा है। आप कहोगे माता जी कुछ नहीं घट रहा, इतनी सुविधाएं बढ़ रही हैं। सुविधाएं बढ़ रही हैं, विचार करना। घट क्या कह रहा है? पुण्य घट रहा है, संपत्ति घट रही है, गोधन घट रहा है, गजधन घट रहा है, अश्वधन घट रहा है, पानी घट रहा है, अग्नि घट रही है, बल घट रहा है, विक्रम घट रहा है, संपत्ति घट रही है। आप कहोगे माता जी हमारे बुजुर्गों के पास तो 1 लाख रुपया नहीं था, आज हम पे तो 50 करोड़ 100 करोड़ होंगे। लेकिन विचार करना, पहले के लोग सोना लाते थे, चांदी लाते थे, तांबा लाते थे, पीतल लाते थे। जब चाहे औने पौने में बेच के थोड़े बहुत कम में बेच जाता था। आज आप कल गाड़ी ला रहे हो और फाइबर ला रहे हो, जो भी आप ला रहे हो, वो यदि दूसरे दिन बेचने जाओ तो कितने में बिकेगा? ये कह रहे आधे पौने में भी नहीं बिकेगा। वो आग भी लग जाए तो सोना चांदी खरा का खरा रहता था, और ये प्लास्टिक फाइबर में आग लग जाए तो राख भी हाथ नहीं लगेगी। आपको कहा है जल घट रहा है, हमारे यहाँ 2 हाथ पर पानी मिल जाता था। 2 हाथ की, हमने तो वो कुएं देखे जिन्हें हाथ से ही पानी निकाल लेते थे। इतने कि कभी कभी बरसात में तो बाहर तक पानी बहता था। सोचिए आज जल का स्तर कितना घट गया। और अग्नि, लकड़ी के चूल्हे चलते थे तो बुझ भी जाए तो 2-4 रोटी तो अंगारों पे सिक जाती थी। आज तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो जाए तो कितनी रोटी सिकेगी? हाँ, कितने चीज करे, एक भी नहीं सिकेगी। बड़ी बहादुरी, क्या बढ़ाया है। पहले का सोच के देखो, एक भी नहीं सिकेगी। आज लाइट चली जाए तो आधा मग्गा पानी है तो पूरा मग्गा पानी नहीं होगा। पहले जानवर होते थे घरों में, यदि थक भी जाएं, बीमार भी हों तो घर तक तो पहुंचा देते थे। आज तुम्हारी वाहन थक जाए, यानी गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो फिर कितनी दूर तक पहुंचाएगी? कितनी दूर तक भी नहीं पहुंचाएगी। तो क्या है, बल घट गया। पहले का आदमी सिंगल रोटी खाता था, 40 किलोमीटर चला जाता था। आपने देखा हमारे बुजुर्ग कितना कितना चल लेते थे। और आज भी जो 70 साल की महिला होगी वो आज की 20 साल 25 साल से अच्छी होगी। उससे बिल्कुल काम नहीं बनता। और हमने कुछ स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल ही खटारा कर दिया शरीर को। बहुत अच्छा, किलियान नाम का एक व्यक्ति साइंटिस्ट है, वो कहता है रूस का, कि आज इंसान इसलिए बीमार है कि हमारी शरीर की मशीनरी काम ही नहीं करती। हम अपनी 70% शक्ति तो काम करने वालों की भी वैसे ही चली जाती है, हम उपयोग ही नहीं करते। साइंस कहती है हमें सिर्फ 20% शक्ति अशुभ की मिली है। हम तिलक यहाँ क्यों लगाते? सिर्फ इतनी शक्ति अशुभ की है।
उसमें ही हम तिलक लगाते हैं, उसमें ही हम गंधोदक लगाते हैं, उसमें ही जब गुस्सा आता है तो माथा पीटते हैं। कहाँ पीटते हो? यहीं पीटते हो ना। याद नहीं आती तो कहाँ ठोकते हो? यहीं ठोकते हो, क्योंकि ये हमारे पॉइंट है। इतनी सी शक्ति अशुभ की है और बाकी पूरी 80% माइंड में पीछे तक शक्ति शुभ की है। अब बताना, शुभ की ज़्यादा काम कर रहे हो कि अशुभ की कर रहे हो? आप कहोगे माता जी पहले के दिन अच्छे नहीं थे, बहुत महिलाओं को काम करना पड़ता था। महिलाएं काम करती थी, लेकिन क्या उनके मनोरंजन के साधन थे? कोई डिप्रेशन में नहीं जीता था। शाम को चौपालों पर ठहाके लगा लेते थे। आजकल तुम लोग सुबह से मैदान में जाके पागलों की तरह, अरे वो 4 लोग बैठते थे तो कम से कम वो हंसना तो जायज़ था। आज तुम बेकार हंस रहे हो और वो भी नकली हंस रहे हो। बताओ पागलपने की निशानी है कि नहीं? कोई काम से जाता था, खेत पे जाता था, खलियान पे जाता था। आज तुम बोले कहाँ कर रहे हो? बोले मॉर्निंग वॉक कर रहे हो। हमने कि पागल है क्या, बेला सा घूम रहा है? इससे अच्छा आजकल एक्सरसाइज में तुम 10 बार ऐसे कर लोगी। लेकिन कोई कहे कि तुम चटनी पीस लो, बोले अब चटनी पीसी जाएगी क्या? अरे चटनी पीसो, शुद्ध खाना मिलेगा। इलेक्ट्रिक सिस्टम में सब तो कुछ नष्ट हो जाता है। आज फार्म हाउस ले लेंगे लेकिन खेती नहीं कराएंगे वहाँ। बोले वहाँ फार्म हाउस है, क्या करते हो, शुद्ध खाओ। जो पहले आपको पता है कीड़े पड़ जाते थे अनाज में, आजकल कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि इतना कीटनाशक डाला गए कि वो कीड़े मर गए, आगे तक भी पैदा नहीं होंगे उसमें अनाज में। जब कीड़े बेचारे छोटे से तो तुरंत मर गए, तो ये बड़ा कीड़ा मनुष्य भी मर ही जाएगा कुछ दिन में, ये भी मर जाएगा। तो आप ध्यान रखना, पहले हमारे यहाँ क्या आनंद आता था, जब जीवन वार चलती थी तो जब रायता वाला आता था तो सबसे पहले लोग उठाकर उसको पी लेते थे कि अब आएगा तो और मिलेगा। क्या मज़े से सब लोग खाते थे। अब तंदूर पे ऐसे खड़े रहते जैसे भिखारी खड़ा हो, एक दे दे एक दे दे। हमने कहा यार इज्जत से मिलता था ना पहले। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी बहा न जाइए कंचन वर्षे में। सिर्फ 2,549वां वर्ष है, ये 50वां आने वाला है। सोचिए अभी 50 साल में देखते देखते कितना ह्रास हो गया सब चीज़ों का। अभी 18,000 वर्ष तक ये काल और चलेगा। सोचो कितना विनाश हो गया। स्वाद खत्म हो गए, प्रेम खत्म हो गया। अब आप लोगों का तो पता नहीं तो एमपी में जब निमंत्रण शादी का रखने जाते थे तो सबके यहाँ मिठाई ले जाते थे। कुछ 5 पेड़े 7 पेड़े से जाते थे, सबके यहाँ मिठाई लेके ही जाते थे, खाली हाथ किसी के यहाँ काट देने नहीं जाते थे। हाँ कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो आइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। दरवाजे पे लिखा होता था वेलकम, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, बैल को रख दो, इसको भी रख दो, खा लेगा अपने आप। बैल के जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते। सोच कर देखो, कभी शौक में मत कहना चलो चाट पकौड़ी खाने चलते हैं। यदि चाट खाओगे पत्ते पे तो चाट तो खत्म, चाट ही लोगे, कहाँ से बचेगी? वो पत्ता ही बचेगा अगले जन्म में खाने को। बिल्कुल सत्य घटना है। इसलिए आज भी अभी कुछ नहीं बिगड़ा। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।